में अगन और सांसों में तपन हो तो प्यार भरे मीठे मीठे छंद कौन गाएगा। गीली गीली पलकों में आंसुओं का खार हो तो अधरों पे मधुमक रंग कैसे आएगा। कि आपके दरबार में विचार लेके आया हूं मैं, बिन सुने नकार ना पसंद कैसे आएगा। श्रोताओं की आहवाह दाद ताली ना मिले तो कुछ भी सुनाने में आनंद कैसे आएगा। वाह वाह राजू वाह, तालियां बहुत अच्छी बजाते हैं आप भाई, कमाल। सुनते भी बहुत अच्छा है, पर आज स्थितियां थोड़ी उल्टी है। मेरी गीत कविता सुनकर ताली नहीं बजाओगे, ऊपर बादल नीचे बादल, बोलो कैसे बच पाओगे। अच्छा है ये, इसी काम के लिए। भाई कमाल। अरे बहुत अच्छा लग रहा है। विधायक महोदय अब तक यहीं थे, अब नहीं होते हुए भी वो यहीं है। ऐसा मान लिया मंच से उनको संबोधन किया जा रहा है, इसलिए मैं भी उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। चेयरमैन साहब बहुत बहुत बधाई देता हूं आपकी पूरी टीम को, मनीष को इसलिए बधाई देता हूं बहुत मेहनत कि की है। दशहरे के इसकी दिन वजह सफल हुआ है। दशहरे के दिन आज हिंदुस्तान में की छोड़ो, राजस्थान में कम से कम 40 आयोजन होंगे। ऐसी विकट तारीख में एक कवि सम्मेलन की टीम में 3 कवि सम्मेलनों की टीम बुला लेना। भाई वाह राजू। और संचालक आजाद भैया, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। जिस कवि की भूमिका बनाई, 3 कवि एक साथ अंदर से कांपते रहे, यार मुझे नहीं उठा, मुझे नहीं उठा। अशोक मेरे बहुत अच्छे साथी, अभी भी यहीं थे शायद, कहीं आ रहे अशोक आ रहे हैं, रिचार्ज करने, वो आ जाएंगे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं इस आयोजन के लिए। और अब मैं इस बात की थोड़ी सी गारंटी भी लेता हूं कि जब मैं बरस रहा हूं तो ये नहीं बरसेगा। बात हो गई हमारी। भैया देसी घी, मेरी लुगाई ऐसी, मेरी लुगाई ऐसी, मेरी लुगाई ऐसी, ज्यादा ही ऐसी है तो मेरी ले जा। मेरी बहुत समझदार है, हाजिर जवाबी तो तेरे से भी ज्यादा। कोरोना में वहीं के वहीं, जिंदगी में पहली बार मैंने खुद की लुगाई को देखा और उसने भी मुझे ही देखा। अरे वाह, बधाई हो। लॉकडाउन था ना। बातें करते एक दिन उससे मेरे को बातचीत में कहा, देखो जी आप लोगों को हंसाते हैं, लोगों के खून में ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। एक बड़ी टेढ़ी बात पूछ रही हूं, पतिदेव आप जाएंगे तो स्वर्ग में, मुझे ये बताओ क्या मिलेगा। मैंने तुरंत कहा मुझे अप्सरा। अच्छा, मुझे अप्सरा मिलेगी। तुरंत बोलेपन से उसने पूछा, मैं भी आपकी इतनी सेवा करती हूँ, कभी सम्मेलन से आते हो 7-7 दिन के सड़े सड़े मोजे धोती हूँ, तो जाऊंगी तो मैं भी स्वर्ग में। पर बताओ मुझे क्या मिलेगा। मेरे को थन बांद्रो थन बांद्रो। वो कितनी समझदार है, तुरंत जवाब दिया, ये तो गलत बात है। आपको यहां भी अप्सरा और वहां भी अप्सरा। हाँ आ गई। IQ अच्छा है। आपको यहां भी अप्सरा और वहां भी अप्सरा, मन अटे भी और उठे भी। भाई एक बार ताली वाली बजा दो, बहुत अच्छा राजू। आई कांट एडजस्ट टू मंकीज। पढ़ा लिखा कवि है तो अंग्रेजी हाँ, बोल। हाँ। मैं सचित्र राजू अंग्रेजी के बाद अंग्रेजी का मुकाबला नहीं। मैं अंग्रेजी ही बोलता हूँ, लेता भी अंग्रेजी हूँ। मंच पर नहीं, मुझे अंग्रेजी से बहुत लगाव है। आज मौसम भी है और मैं तो देखो सर, मौसम बहुत अच्छा है। डांगी जी सारी व्यवस्थाएं अच्छी है, एक आध को छोड़कर। हालांकि इसके लिए मैंने बिट्टू को बिठा रखा है। कार्यक्रम के तुरंत बाद बिट्टू भी बना और मैं भी बना। बिट्टू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ये तो अच्छा रहा कि आपने ये कार्यक्रम आज रखवाया, क्योंकि नवरात्र खत्म हो गए। अगर आप एकम से नवमी तक रखवा लेते तो पंडाल में बहुत सारे बना होते। बना का मतलब कोई जाति विशेष पर मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। बना का मतलब ये लाल ढक्कन, 2 डिस्पोजल, 5 रुपए का चना बना। भाई राजू बहुत अच्छा। भाई आदमी माता जी की तो जाता है ना, नवरात्रा है। अब माता जी के आजू बाजू डेफिनेट बेरू जी होते हैं।
अब खाली हाथ कैसे जाए, ले जाना पड़ता है। और खूडर थोड़ी आनी आवे, ये तो प्रसाद है। पर प्रसाद सब में बढ़ता आजाद भैया, तो टावर पूरे नहीं आते। फिर वो सीधा मेडिकल स्टोर पे जाता है। क्या अनुभव बोल रहा जहाँ है। अंग्रेजी देसी लिखा होता है। बना जैसे ही गए वहां 2-3 वेटिंग इन बना होते हैं, जिनके पास बैलेंस नहीं होता है पर बना होना चाहते हैं। इधर बना का काम चालू, उधर वेटिंग इन बना। जय माता जी की बना। बना का जवाब, तू बना। एक तू बना, एक बना बना, एक तू बना, मैं बना। इतना बना कि बना से घर जाते नहीं बना। हाय हाय, वाह राजू, बना वही, कमाल है। बना रात में वही। अब उस आदमी का घर इतनी सकड़ी गली में, डांगी साहब, अब सुबह सुबह लाल ढकन की तो उतराई, उधर चढ़ाई। और आजाद भैया भी जानते हैं उतराई में चढ़ाई कितनी मुश्किल हो। अशोक भी जानता है। तो इधर तो उतराई, उधर चढ़ाई, और संयोग याद देखो, दुर्योग से रात को मोहल्ले में कोई डेथ हो गई। एक डोकराबाजी, आवाज बढ़ा दो, एक उसकी मत कम है। बढ़ाओ, अच्छी है, बना है अभी वो, अच्छी है। तो सर रात को उधर मोहल्ले में एक डोकरा सरक गया। गली बहुत सकड़ी, पुराने मानलगढ़ जैसी। इतनी सकड़ी गली में सामने से सब यात्रा आ रही। इधर बना आयो लाल झूलेलाल। गली सकड़ी, वापस तो आने से रहे। तो डोली के जतरा छांट सका है उतरा छांट गया। पर आदमी संभलने की कोशिश करता तो ज्यादा बिगड़ता है। अच्छा है। संयोग से सब यात्रा पास में बढ़िया आई बात है। और बना डेढ़ हाथ बांका हो गया। अगला या अगला राम नाम सत्य के लागी खोनी पे, लाश नीचे। ये हिंदुस्तान है दिनेश, ये हिंदुस्तान वो देश है, जिंदा आदमी कितना ही गिर जाए मुर्दा नहीं गिरना चाहिए। भाई बड़ी बात पे बड़ी तालियां बजा दो आप, वाह। क्या ये राजू होता है। कोई लाता, कोई घूमिया, कोई रूंचा पकड़ उठिया, बन्ना झुरते गया। पढ़ियो जो तो बोल ही नहीं रही और थे बचपन नेता बन रहे हो। भाई वाह, एक बार तालियां मिलकर बजा लीजिए, जोर से जोरदार बजा लीजिए। दी। मुझे पता है कि मेरे बाद कई श्रेष्ठ कवियों को इस माइक पे आना है। मैं कई बार आपके बीच आ चुका हूं, पर अब की बार भी आया तो दो कोडी की बात तक खैर तुम नीचे बैठ पाऊँ। गीत सुना दो। तो मैं आपको गीत सुनाना चाहता हूँ। ये प्रेम प्यार की बात, ये जो लोग अड़ते हैं ना, मैं इसका ऑब्जेक्शन करता हूँ। मैं देश का एकमात्र प्यार विरोधी कवि है। प्रेम विरोधी। ये नौजवान छोरे आई लव यू, छोरिया कहती मम्मी आई लव बिट्टू, नहीं मैं बिट्टू के बिना नहीं रह सकती। और कई केस आप भी जानते हैं, लड़कियां मर जाती हैं। पसंद का पति नहीं मिलने से लड़कियां मर जाती हैं। तब मैं कहना चाहता हूं, भैया सुनिएगा, क्या बात। मन की तरंग और जीवन का रंग ढंग मान लीजिए कि होना चाहिए पसंद। हाय हाय, वाह। मन की तरंग और जीवन का रंग ढंग मान लीजिए कि होना चाहिए पसंद का। पढ़ाई लिखाई पहनावा ये भी मान लिया, खाना पीना सब कुछ चाहिए पसंद का। कि मम्मी पापा दादा दादी जो भी मिले ठीक है जी। एक भी बच्ची ना आज दिन तक ये निकाल नहीं मेरी अम्मी के दांत थोड़े लंबे में चेंज करूंगी, नहीं पापा की थोड़ी हाइट कम है, मेरे को ऐसे पापा नहीं चाहिए। दुनिया के तमाम रिश्ते जो भी है तुमने स्वीकार कर लिया, तो माता पिता के द्वारा ढूंढा गया रिश्ता क्यों नहीं स्वीकार कर? बड़ी बात पे बड़ी तालियां। मन की तरंग और जीवन का रंग ढंग मान लीजिए कि होना चाहिए पसंद का। पढ़ाई लिखाई पहनावा ये भी मान लिया, खाना पीना सब कुछ चाहिए पसंद का। कि मम्मी पापा दादा दादी जैसे भी है मान लिए, कद काठी रूप रंग मिला क्या पसंद का।
प्रकृति ने जो भी दिया वो तो सब ठीक है जी, मर जाऊं पति यदि मिले ना पसंद का। जीवन एडजस्टमेंट है। मेरे नौजवान भाइयों बहनों, इस पंडाल में जितने भी 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम करो। उन्होंने कभी किसी के लिए मरने की सोची नहीं। आई लव यू का ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं था। सही है। मैं आजाद भैया इस पंडाल में उपस्थित तमाम बुजुर्गों को इसलिए प्रणाम करता हूं कि माँ बाप ने जिस खूंटे के बांधा उसके बंध गए। रजाइयों में घुसकर तो मैंने कई लोग देखे, पर गद्दे के नीचे घुसे हुए पहली बार। मैं बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं। जीवन में कभी तुमने गद्दे का ऐसा आनंद नहीं उठाया होगा। डांगी साहब, मैं इसलिए प्रणाम करता हूं इन बुजुर्गों को कि माँ बाप ने जिस खूंटे के बांधा उसके बंध गए। रस्सी थोड़ी लंबी रखी, रस्सी थोड़ी लंबी रखी, आस पास में हरा भरा दिखा तो बचक भरी एक फाचा जटा। अब शुभम जी त्यागी मेरठ से आई है, इसका दुर्भाग्य है बचक नहीं जानती है। इन बुजुर्गों ने घर को बचाया, संस्कार को बचाया, परिवार को बचाया। तुम घेल सप्पे, मैं तो उसकी नीली नीली आंखों पर मरता हूं। बेड़ी जालर। ये बहुत अच्छा राजू। नीली नीली आंखों में 10 साल बाद गीजड़ नहीं आए तो मेरा नाम लिख ले दिनेश। हालांकि आपके लिए तो ऐसा कोई नहीं कहता होगा, पर कहती नहीं मैं उसकी चाल पे मरता हूं, नहीं मैं उसकी चाल पे मरता हूं। चाल पे मरने वाले बेवकूफों, 2 डिलीवरी होने दो। बिना सिजेरियन तो होती नहीं है, फिर आत्महत्या कर लेते हैं। माँ की ममता को एक पल में बिसार दिया, पिता का दुलार अब बोना लगने लगा। क्या पंक्ति है, जिंदाबाद। माँ की ममता को एक पल में बिसार दिया, पिता का दुलार अब बोना लगने लगा। प्रेमिका की जुल्फों में जीवन का सार मिला, घर परिवार तो खिलौना लगने लगा। कोई मरा चाल पर, कोई गोरे गाल पर, कोई अखियों में डूब डूब मरने लगा। जिंदगी में प्यार को जरूरी मानता हूं, पर आत्मघात करना गिनौना लगने लगा। सही बात, वाह। इन बुजुर्गों की तरफ देखो यार, बुजुर्गों से सीखो। हमारा इतिहास इनमें जिंदा है, हमारे संस्कार इनमें जिंदा है, हमारी संस्कृति इनमें जिंदा है। मैं प्रणाम करता हूं इनको यार। अब जब इन्होंने सब कुछ कर लिया, रिटायर्ड हो गए, अब दिक्कत यह कि डोगरी भी ढंग से बात नहीं करती। और के तो चलो ऑप्शन ही खत्म, 70 साल के डोगरे से डोगरी ढंग से बात नहीं करती। बचपन खेलने में खाने में गुजर गई, या जवानी गुजर गई जिंदगी बनाने में। भैया, बचपन खेलने में खाने में गुजर गई, या जवानी गुजर गई जिंदगी बनाने में। आटा दाल चीनी की चपड़ चुम चकरा के, दिन में तारे दिख गए घर को चलाने में। किस जिम्मेदार औलादों ने घर को संभाल लिया, मजा आ रहा है बाल काले करवाने में। इधर धरानी दिन में 2 बार बोलती है, लगी रहती है पोते पोतियां खिलाने में। 70 साल के डोगरे से डोगरी केवल 2 बार बोलती है। वो खाली पेट वाली गोली ले ली। फिर घूमती घूमती आएगी, फीकी चाय लाऊं? फीकी चाय, थारी फीकी चाय के लापो लाख। कितना अच्छा मौसम भी तो आता होगा, सर्दी का समय। छरू में उठ रही, बप्पा उठ रही। अब डोकरा डोगरी से कह रहा है, अब कहां जाएगी? क्या बात है। मैं 7-8 बार यहाँ आ चुका हूँ, इसलिए मेरा कोशिश है मैं जो भी करूंगा नया करूंगा। हाय हाय, मैं तो पहली बार आया हूँ। आप तो जो भी आपका तो नया है। लो, बहू पार्लर गई है, बाबू गयो है अपनी ड्यूटी। माहौल अनुकूल है। बहू पार्लर गई है, बाबू गयो है अपनी ड्यूटी। बच्चा पढ़वा गया, शाम तक होगी वाने छुट्टी। 4 बजे तक नहीं बजेगी दरवाजा पे घंटी। मन में वीरू जाग रियो है, था मैं देख बसंती। थोड़ी सर्दी है
थोड़ी सर्दी है गर्म अंगीठी कर हाय दे, हाय गर्म अंगीठी। थोड़ी सर्दी है गर्म अंगीठी कर दे, आज मारी चाय ने भी थोड़ी मीठी कर दे। तालियां मिलकर एक बार पूरा सदन बजा दीजिए। थोड़ी सर्दी है गर्म अंगीठी कर दे, आज मारी चाय ने भी थोड़ी मीठी कर दे। नौकरी का जवाब संवाद गीत है। आजाद भैया संवाद गीत है ये। उधर से जवाब, राख जमा कर दबिया कोयला, अब कहीं खाक जलेगा। गैस के आगे ना अब तो चूल्हे, कोयले कहां काम आते। राख जमा कर दबिया कोयला, अब कहीं खाक जलेगा। कोरो धुंधाड़ो निकलेगो, आंखियां न मसलेगा। बूढ़ा बालम आईना में अपनो रूप देख लो, हाँ जाओ छत पे जाओ पड़िया पड़िया धूप से। इधर फिर शिकायत, देख डार्लिंग छत पे तो मुंह डरियो डरियो रे हूं, थारी साथ रहूं तो थोड़ो हरियो भरियो रे हूं, थोड़ो और जीले बाकी कैपेसिटी भर दे। बहुत कष्ट उठाए साहब इन लोगों ने। अभी इनका आनंद का समय है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में इच्छा होती है कि जाके इस बात की रीट दायर करूं कि नौजवान प्यार करेंगे ही नहीं, बुजुर्ग करेंगे। कहीं भी करेंगे, किससे भी करेंगे, क्योंकि बुजुर्गों के प्यार करने से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित ही नहीं होती और जनसंख्या भी नहीं बढ़ती है। वो तो रिटायर्ड है। नौजवानों तुम प्यार मत करो, तुम्हारे कंधों पर देश की जिम्मेदारी। उन्होंने क्या स्ट्रगल किया यार, मैं इनकी पीड़ा गाना चाहता हूं, सुनना भैया अशोक भाई। हाँ। साटी भरनाटी में सतंगा ढीला ढीला, आज नेण मटकाई थी सवाल करे जिंदगी। क्या बात है राजू। साटी भरनाटी में सतंगा ढीला ढीला, आज नेण मटकाई थी सवाल करे जिंदगी। खुद ने खपाई बई हवेली बनाई, बेटा बेटी परनाई तेरा ताल करे जिंदगी। खुद ने खपाई बड़ी हवेली बनाई, बेटा बेटी परनाई तेरा ताल करे जिंदगी। कि बड़ा बड़ा बेडरूम खाली होता होता खुद ने मकान बनाया। बाबूजी सुरेश की शादी होगी, उसका सामान भी ज्यादा हो, आप ई कमरा में आ जाओ ना, छोटा तो सामान। फिर रमेश की शादी हो गई, बाबूजी बैठक में ठीक रही आपको तो खाट, सुबह तो उभी कह रहा और शाम का सुबह जितने बचा लीजिए। जिसने मकान बनाया है उसकी खाट बैठक में। बड़ा बड़ा बेडरूम खाली होता होता खाट बैठक में पड़ी तो बवाल करे जिंदगी। रसोई में मैक तो पनीर की उठे छपन, थाली में तो धोली धोली दाल तरे। आय हाय आय हाय, वाह राजू वाह। एक बार जोरदार तालियां राजकुमार बादल के लिए। आप जो कविता सुनने वाले वहां बैठे हैं, आपकी भी तालियां चाहता हूं मैं। और मैं कभी अगर कवि सम्मेलन का संस्मरण लिखने का कभी अवसर आया तो मैं संस्मरण में पहला संस्मरण ये लिखूंगा कि मांडलगढ़ में एक कवि सम्मेलन था, अद्भुत कवि सम्मेलन था, और मैंने देखा, मैं संचालन कर रहा था मनीष के संयोजन में, और दो दो बादल एक साथ बरस रहे थे।